आज की कहानी उन लड़कियों के लिए है जो सोचती हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो ये कहती हैं कि मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए और उन लोगों की सोच के लिए है जिनका कहना है कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए। ये कहानी है मुनीबा मज़ारी की, एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुई लड़की जिनके परिवार की सोच थी कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिनका ये सोचना था कि लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। ऐसी छोटी सोच वाले परिवार में मुनीबा मज़ारी का जन्म होता है। महज 18 साल की उम्र में उनके पिता उनसे कहते हैं कि बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए, और मुनीबा जवाब देती हैं, हाँ पापा, जैसा आपको ठीक लगे। हर लड़की की तरह मुनीबा भी सपने देखने लगती है कि मेरी शादी होगी, मेरा पति मुझे बहुत सारी खुशियाँ देगा और मेरा भी एक छोटा सा परिवार होगा। और ऐसे हज़ारों खूबसूरत सपने मुनीबा देखने लगती है। और एक दिन मुनीबा की शादी भी हो जाती है, पर शादी होने के बाद जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता है। उसका पति उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, उसे मारता है, पीटता है और गालियाँ देता है। मुनीबा का वो सुंदर सा सपना मानो कहीं टूट गया था और बिखर गया था। वो अंदर से टूट गई थी, पर उन्होंने खुद को संभाला। और एक दिन जब वो अपने पति के साथ कार में जाती हैं तब उनके पति की आँख कार में ही लग जाती है और कार खाई में जाकर गिर जाती है। मुनीबा का पति तो कार से बाहर कूद जाता है, पर मुनीबा कार में अंदर ही फंस जाती है और इससे उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद उनको बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, पर उनका पति उनको देखने तक नहीं आता है, जिससे मुनीबा की हिम्मत टूट जाती है। पर सबसे बड़ा झटका उनको तब लगता है जब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप कभी चल नहीं सकती और आप कभी माँ भी नहीं बन सकती। ये सुनकर मुनीबा की दुनिया ही खत्म हो गई। जो सपने उन्होंने अपने बच्चों के लिए देखे थे अब वो सिर्फ एक कल्पना मात्र रह गए थे। अभी तो मुनीबा को और संघर्ष देखना था। कुछ समय बाद उनका पति भी उनको तलाक दे देता है, और वो तलाक इसलिए देता है क्योंकि मुनीबा अब माँ नहीं बन सकती। इतना सब कुछ चंद घंटों में देखने के बाद मुनीबा के मन में एक बात चलती है कि भगवान मुझे मार क्यों नहीं देता। काश यदि मैं उस एक्सीडेंट में जिंदा ही नहीं बचती तो अच्छा होता। आखिर मैं जिंदा रहकर करूँ तो क्या करूँ, आखिर मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। इतना सब कुछ सोचने के बाद मुनीबा कहती है कि क्या हुआ यदि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं बच्चों को गोद ले सकती हूँ। यदि क्या हुआ कि मेरा पार्टनर मेरा साथ नहीं दे सकता है, मैं अकेली रह सकती हूँ और मैं अकेली रहकर दिखाऊंगी भी। फिर मुनीबा की इच्छा शक्ति बनती है और मुनीबा की इच्छा शक्ति उनमें जान डाल देती है। इतने में ही उनके एक्स हस्बैंड का मैसेज आता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। पर मुनीबा ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि मुनीबा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है। और मुनीबा उनको सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और तुम जहाँ रहो खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूँगी। और फिर मुनीबा मज़ारी अपने उगते हुए सूरज को देखकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है, जहाँ वो पेंटिंग करना शुरू करती है और धीरे धीरे उनकी पेंटिंग सबको पसंद आने लगती है। इतने में वो एक 2 साल के छोटे बच्चे को गोद लेकर उसको एक नई ज़िंदगी देती है। फिर मुनीबा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो एक फेमस पेंटर बन जाती हैं। पर वो इतने में खुश नहीं होती और वो मॉडलिंग भी करना शुरू करती हैं और वो एक फेमस मॉडल भी बनती हैं। आज अपनी मेहनत और अपने पैशन के कारण मुनीबा मज़ारी एक पेंटर है, मॉडल है, यूट्यूबर है, राइटर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अपने आप को संभाल कर मुनीबा मज़ारी ने इतना कुछ हासिल कर लिया जितना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इनके इस मजबूत विश्वास को देखते हुए इन्हें द आयरन लेडी ऑफ द पाकिस्तान के नाम से सम्मानित किया गया, जहां वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। मुनीबा की कहानी बताती है कि लड़कियां उतनी भी कमज़ोर नहीं होती जितना उनको समझा जाता है, और वो चाहें तो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकती हैं। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड।